हाँ, तो जय हिंद दोस्तों। आप सभी लोगों का जो है 23 अक्टूबर के दिन जो है आप लोग का मैथ का और इंग्लिश का पेपर होने वाला है। तो मैंने मैथ का जो है ऑब्जेक्टिव चढ़ा दिया है, ठीक है। मैथ का ऑब्जेक्टिव चढ़ा दिया है। इसमें हम इस वीडियो में हम लोग मैथ का सब्जेक्टिव करने वाला है, ठीक है ना। मैथ का जैसे कि देखिए, आप लोग को प्रूफ के लिए जो है मैं पेपर आप लोग को दिखाता हूँ, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर मेरे पास सब पेपर थे यहाँ पर, ठीक है ना। मैं देखो साइंस का डाला, सोशल साइंस सब पिछला, संस्कृत था संस्कृत का भी डाला। अब मैथ है तो मैथ का मैंने ऑब्जेक्टिव डाल दिया है। आप सब्जेक्टिव करेंगे इस वीडियो में, ठीक है। इसके बाद इंग्लिश का भी बहुत जल्दी आएगा, ठीक है ना। बहुत जल्दी इंग्लिश का भी आएगा। देखो पेपर यहाँ पर देख लो, पेपर है इंग्लिश का। तो इंग्लिश का ही बहुत जल्दी आएगा, ठीक है ना। यहाँ देख लो पीछे मैंने फोटो सब पेपर रख के फोटो खींचा है। देख लो सब यहाँ पर पोस्टर रखा है, यहाँ पर फोटो खींचाओ, ठीक है। तो सब पेपर है तो सबका आएगा आंसर जल्दी से। रियल आंसर आएगा आप लोगों का, ठीक है। रियल पेपर रियल आंसर, ठीक है ना। बिल्कुल सही पे सही, 30 में 30 आप लोग करना है, ठीक है ना। आपको सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सब आएगा, ठीक है। तो जल्दी से चैनल पर सब्सक्राइब कर लो। और पेपर चाहिए तो हमको व्हाट्सअप कर दो, पेपर चाहिए तो हमको व्हाट्सअप कर दो। व्हाट्सअप ग्रुप में लिंक हो जाओ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। और चैनल पर सब्सक्राइब कर लो, जल्दी से बेल आइकन कॉल पर प्रेस कर लो, ताकि सभी जितने भी एग्जाम होंगे ना, आपको फाइनल एग्जाम तक मैं हेल्प करूँगा, ठीक है ना। वहाँ तक मैं पेपर आप लोगों को जो भी आउट होगा पेपर में दूंगा, ठीक है ना। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन के ऑल पे प्रेस कर लो, ठीक है। बढ़ते हैं, चलो। तो हम लोग ऑब्जेक्टिव तो कर लिए ना, पहले जो ऑब्जेक्टिव कर लिए दोस्तों, सब्जेक्टिव की तरफ चलते हैं, ठीक है ना। मैंने ऑब्जेक्टिव करवा दिया, सब्जेक्टिव की तरफ। ठीक है, सब्जेक्टिव में सबसे पहला क्वेश्चन देखो। सबसे पहला क्वेश्चन है कि अपरिमेय संख्या इतना का गुणनफल ज्ञात करें, ठीक है ना। तो इसका आंसर देखते हैं, इसका आंसर क्या होगा। देख लो इसका आंसर यहाँ पर 1 नंबर का आंसर देखो। इसका आंसर 1 नंबर देखो यहाँ पर आंसर देख लो 1 नंबर का। इतना 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 गुना किए हमने, ठीक। गुना करने के बाद देखो ये बैठा ए प्लस बी ए माइनस बी पर, तो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में बैठ गया। तो दोनों का स्क्वायर मैंने कर दिया, तो 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर रूट 2 का 2 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 3, यानी कि दोनों घटा दिए तो आंसर आ गया 6, ठीक है। आंसर कितना आ गया, आंसर देख लो कितना आ गया, आंसर आ गया आपका 6, ठीक है। इसको छाप लेना, ठीक है। इसको बना लेना आप लोग, ठीक है। इसके बाद देखो पीडीएफ चाहिए ना, पीडीएफ तो इस नंबर पर मैसेज कर दो। पीडीएफ के लिए इस नंबर पर मैसेज कर दो, आपको सब पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है ना। ऑल सब्जेक्ट का गेस क्वेश्चन मिल जाएगा आप लोग को, ठीक है ना। जल्दी से सब्सक्राइब करके और व्हाट्सएप ग्रुप में जल्दी से जुड़ जाइए, वहाँ पर फ्री पीडीएफ ही मिलता है आपको, ठीक है ना। चलो, अब देखो पहला का आंसर हमने देख लिया, पहला का आंसर देख लेना। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखो, दूसरा नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। प्रश्न के द्विघात समीकरण इतना का विवेचक ज्ञात करें। विवेचक मतलब समझते हैं, विवेचक मतलब डी निकालना। डी का फॉर्मूला क्या होता है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac विवेचक ज्ञात करना, ठीक है ना। तो विवेचक ज्ञात कर लेते हैं। चलो दूसरा नंबर क्वेश्चन का हम लोग आंसर देखते हैं आराम से, ठीक है ना। चलो जी, तो दूसरा नंबर क्वेश्चन का आंसर देखो यहाँ पर। ये दूसरा नंबर क्वेश्चन का आंसर देखो। प्रश्न है कि 2x² माइनस 7x प्लस 6, ठीक है ना। विवेचक ज्ञात करना है कि डी निकाला। डी का फॉर्मूला होता है बी² माइनस 4ac होता है। देखो यहाँ पर ए का मान दिया है 2 तो मैंने 2 लिखा, बी का मान दिया है 7 तो मैंने 7 लिखा, सी का मान दिया है 6 तो लिखा 100, ठीक है ना। यहाँ देखो आप लोग को नहीं दिख रहा है क्या, मैं चेंज कर लेता हूँ यहाँ, ठीक है ना। थोड़ा सा कलर को चेंज कर लेता हूँ यहाँ पर, ताकि आपको दिखने लगे, ठीक है ना। मैं यहाँ पर कलर को चेंज कर लेता हूँ थोड़ा सा। चलो जी, ये दिखेगा आपको, ठीक है ना। चलो हो गया, नहीं भी नहीं दिखेगा, ये वाला ब्लू वाला लेता हूँ, ठीक है ना। ब्लू आपको दिखेगा यहाँ पर, ठीक है। चलो ठीक है, तो यहाँ पर मैंने ए का मान माना, बी सी सब मान लिया। मानने के बाद देखो डी निकाला मैं, विवेचक ज्ञात करूँ। विवेचक डी बराबर क्या होता है, बी उसका मान 4ac, ठीक है ना। आपको रियल कोई नहीं देगा, सबको फेक चला रहा है, रियल कोई नहीं देगा। देखो यहाँ पर रियल पेपर मैंने दिखा दिया, रियल आप लोग का आंसर ये कल मिलेगा, ठीक है ना। जैसे कि आप आज मैंने साइंस का सोशल साइंस का एक दिन पहले ही डाल दिया था शाम को, ठीक है ना। तो सब लड़ गया कि नहीं लड़ा है ना। फिर उसी प्रकार से रियल पेपर है तो लड़ेगा ही निश्चित रूप से, ठीक है ना। चलो, तो बी स्क्वायर का बी का मान 7 है, 7 का स्क्वायर 49 हो गया। अब 4ac तो 4 का मान 4 है, ए का मान 2, 80 का मान 6, तो गुना करने पर 48 आ गया। 49 में से 48 घटाएंगे तो डी का मान कितना आएगा बोलो तो, एक आ गया कि नहीं आ गया, तो डी का मान कितना आ गया, एक आ गया। चलो दूसरा बन गया ना। चलो जी, अब बना लेते हैं तीसरा नंबर। लगातार 5 को बनाना नहीं, 5 क्वेश्चन बनाना हम लोग को ना। ये 10 को क्वेश्चन दिया रहता है, क्वेश्चन की संख्या 10 को रहता है, जिसमें से 5 को बनाता है। प्रत्येक क्वेश्चन पे 2 नंबर मिलता है, यानी कि यहाँ से आपको 10 नंबर मिलेगा, ठीक है। कितना नंबर, 10 नंबर। क्वेश्चन देख लो 3 नंबर क्वेश्चन, द्विघात समीकरण इतना कि मूल ज्ञात करें। मूल ज्ञात करना था शून्य ज्ञात करना। शून्य ज्ञात कैसे होता है, शून्य ज्ञात 2 प्रकार से होता है। कितने प्रकार से, शून्य ज्ञात 2 प्रकार से होता है, ठीक है ना। देखो, या तो आप डी निकालो, डी स्क्वायर 4ac इस पे बनाओ, या आपको एक्स निकालो माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बटा 2 इस पे बनाओ, ठीक है ना। तो देखो हमने हमने जो है ना गुणनखंड भी से बना दिया, ठीक है। तीसरा का आंसर किस भी से, गुणनखंड भी से। तो देख लेते हैं तीसरा का आंसर। देखो तीसरा नंबर का आंसर देख लीजिए आप लोग, ठीक है। चलो जी, तीसरा नंबर का आंसर देखो। तीसरा का आंसर यहाँ पर है, तीसरा का आंसर यहाँ पर है, ठीक है। देखो तीसरा का आंसर यहाँ पर देखो। अब हम बार बार बता रहे हैं कि पीडीएफ चाहिए ना, तो इस नंबर पर मैसेज कर दो, ठीक है। 9801612654 इस पर मैसेज कर दो, पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। अब व्हाट्सएप ग्रुप में डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, व्हाट्सएप ग्रुप का डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर लिंक में जुड़ जाओ, ठीक है। देखो 3 नंबर का आंसर यहाँ पर क्वेश्चन है कि x² प्लस x माइनस 6 बराबर 0 मूल ज्ञात करना है। तो सिंपल सी बात है, AC में गुना करेंगे तो 6 कम 6 और 3 दूनी 6 होगा, 3 में से 2 घटेंगे तो x आ जाएगा ना। तो आराम से निकाल दिए, दोनों में कॉमन x है तो x निकालिए, स्क्वायर नहीं है। चलो ठीक है, x कॉमन ले लिए। x कॉमन लेने के बाद देखो यहाँ पर क्या बचा, x प्लस 3 बचा, यहाँ पर -2 कॉमन लिए तो
एक्स प्लस 3 बचा, ठीक है। तो एगो घर वाला एगो बाहर वाला, ठीक है। तो यहाँ बाहर वाला ले लिए एक्स माइनस 2 बराबर 0, तो एक्स बराबर आ गया आपका 2। उसी प्रकार से एक्स प्लस 3 बराबर 0, तो एक्स बराबर -3, प्लस में 3 है तो इधर आएगा तो -3, ठीक है। यहाँ पर देख लो बन गया ना, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। ये आपका क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। आप 4 नंबर क्वेश्चन देख लो। 4 नंबर क्वेश्चन क्या देख लो, 4 नंबर क्वेश्चन क्या देख लेते हैं। क्वेश्चन संख्या 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 देख लो। क्वेश्चन नंबर 4 है, द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति बताया। मूलों की जब प्रकृति पूछना था अर्थात डी निकाला, क्या निकाला, डी बराबर क्या आता है आपका, ये आपको निकालना, ठीक है। डी बराबर क्या आता है तो डी निकाल लेते हैं ना 4 नंबर क्वेश्चन का। चलो जी क्वेश्चन नंबर 4 बना लो। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ देख लो, क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर है, देख लो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर यहाँ पर, ठीक है। देखो क्वेश्चन में कितना क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें ए का मान, बी का मान, सी का मान लिख दिया, डी बराबर निकाला 20 का मान 4ac, डी बराबर बी का मान 11 कितना था, बी स्क्वायर, बी का मान 11 था तो 11 मैंने रख दिया यहाँ पर, 11 माइनस 4ac रख दिया। 11 का स्क्वायर 121 होता है, सब में गुना करने पर 112 आएगा, घटाएंगे तो 9 आएगा। यानी कि डी का मान कितना आएगा बताओ, डी का मान तुम्हारा कितना आएगा, डी का मान 0 आ गया, सॉरी कितना, सॉरी 9 आ गया, कितना आ गया 9। तो देखो यानी कि हम लिखेंगे क्या, देखो यहाँ पर हमने लिखा है, यहाँ पर हमने लिखा है कि डी का मान जो है ना पहले डी का मान 0 से बड़ा है, यानी कि देखो डी का मान क्या है, 0 से बड़ा है, 9 है तो 0 से बड़ा ही ना है, तो बड़ा है तो क्या होगा, वास्तविक और असमान मूल होगा, क्या होगा, वास्तविक और असमान मूल, ठीक है। ये मूलों की प्रकृति ऐसे लिखी जाती है। बढ़िया ना, 4 प्रश्न बना लिए हम लोगों ने। चलो 5वां नंबर क्वेश्चन देख लो, 5वां नंबर क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन संख्या 5वां देख लो, क्वेश्चन नंबर 5वां, प्रश्न संख्या 5 देख लो। क्वेश्चन है कि साइन थीटा बराबर जो है 12/13, तो सेक थीटा का मान बताना, ठीक है। सिंपल सी बात है, देखो यहाँ पर समझते हैं हम लोग, ठीक है। समझ के यहाँ पर बना लेते हैं हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन को। देख लो क्वेश्चन नंबर 5 कैसे बनेगा, ध्यान दो। हम जानते हैं कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा दिया है आपका 12/13, यानी कि दिया है कि लंब बटा कर्ण का मान, तो क्या निकालना होगा, आधार निकालना होगा, क्या निकालना होगा, आधार निकालना होगा। आधार हमने निकाला, आधार का फॉर्मूला देख लो, आधार का फॉर्मूला क्या होता है, रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, इस पर मैंने रख दिया। आधार बराबर कर्ण का मान जो था, लंब का मैंने रख दिया, तो आधार बराबर 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा। तो आधार बराबर आपका रूट आएगा कितना, 25, तो यानी कि आधार का मान कितना आ गया, 5 आ गया, आधार का मान कितना आ गया, तो 5 आ गया, ठीक है। उसी प्रकार से 5 आ गया, सबका मान आ गया, तो किसका, सेक का निकालना, सेक थीटा। तो सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण बटा आधार, क्या होता है, कर्ण बटा आधार। तो देखो कर्ण का मान क्या है, देखो तो कर्ण का मान क्या है जी 13, कर्ण का मान क्या है देख लो, चेक कर लो ना, कर्ण का मान क्या है, देखो कर्ण का मान क्या है 13 है ना, तो 13 रख दिया कर्ण का मान, ठीक है। यहाँ पर कर्ण का मान 13 रख दिया मैंने, 13 और बाटा में आधार, आधार कितना है देखो, तो आधार कितना है तो 5 है, तो बाटा में यानी कि 13 बटा क्या आ जाएगा, 13/5 आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये आपको देखो, अब 2 नंबरिया क्वेश्चन हमने कर लिया। अब एक और वीडियो आएगा जिसमें 5 नंबरिया क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। और व्हाट्सएप ग्रुप में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लो। अब पीडीएफ चाहिए ना पर पीडीएफ तो इस नंबर पर मैसेज कर दो, इस नंबर पर मैसेज कर दो या व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाओ, वहाँ पर पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सभी को जय हिंद।